Hello my dear students. So today we will going to learn subject math chapter number 12 और चैप्टर का नाम है मनी। अब मनी क्या होता है? पैसे, जिसे हम बोलते हैं ना पैसे। तो सबसे पहले चिल्ड्रंस, व्हेन यू गो टू मार्केट टू बाय समथिंग, जब हम मार्केट में कुछ लेने के लिए जाते हैं, व्हाट शॉपकीपर आस्क फॉर दैट, शॉपकीपर क्या बोलते हैं? शॉपकीपर तब क्या बोलते हैं जब हम कोई चीज़ ले लेते हैं। तो शॉपकीपर जब हमसे कुछ मांगते हैं वो क्या मांगते हैं? मनी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। तो कोई भी चीज़ A to Z चीज़ लेके हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए हमको क्या देना पड़ता है? मनी देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वैल्यू ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। आज हम क्या करेंगे? हमारी इंडिया की जो करेंसी है, इंडिया का करेंसी मतलब क्या होता है? चलन, पैसा, है ना। इंडिया का जो करेंसी है मतलब कॉइन्स और नोट्स हमारे इंडिया की, उसकी क्या वैल्यू है उसके बारे में हम ये चैप्टर में सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले कॉइन्स करंटली इन यूज इन इंडिया, इसमें करंटली मीन्स क्या होता है? वर्तमान में, अभी के टाइम में कौन सी कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले कॉइन्स के बारे में आपको जान पहचान हो जाए। अभी हमारे इंडिया में कौन से कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं, वो कॉइन्स यहाँ पे आपको बने हुए हैं। करंटली मतलब क्या होता है? वर्तमान में, अभी के समय में। ये अभी के समय में हमारे जो कॉइन्स यूज़ होते हैं वो है 1 रुपये के कॉइन, 2 रुपीज़ के कॉइन, 5 रुपीज़ के कॉइन एंड 10 रुपीज़ के कॉइन। अगर हम पहले देखेंगे तो पहले हमारे भी कॉइन कौन कौन से यूज़ होते थे? 10 पैसा यूज़ होता था, 20 पैसा यूज़ होता था, 50 पैसे यूज़ होते थे, जिसे हम अठन्नी भी बोलते थे। लेकिन वो अब सब क्या हो गए? बंद हो गए। अभी हमारे जो वर्तमान में हमारे इंडिया में जो कॉइन्स चल रहे हैं, सबसे पहले आता है 1 रुपये का कॉइन। तो 1 रुपये का कॉइन कुछ इस तरह से होता है। आपको ये 1 रुपये का कॉइन है, इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे नंबर्स लिखा होता है 1 और नीचे लिखा होता है रुपी। नीचे आपको लिखा होता है भारत, इंडिया, और यहाँ पे सत्यमेव जयते का एक सिंबल बना होता है, चिन्ह बना होता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देखोगे सत्यमेव जयते का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो 3 लाइन होते हैं कुछ इस टाइप के। देखो अगर आप ये कॉइन में देखोगे तो आपको 3 लाइन एक साथ जो खड़े हुए हैं वो दिखाई देंगे, एक सामने के साइड और दोनों एक लेफ्ट राइट में, तीनों लाइन खड़े हैं। ये किसका साइन है, किसका सिंबल है? सत्यमेव जयते का। आपको ये सिंबल हर कॉइन में, हर नोट में आपको दिखाई देगा। आप कहीं कोई भी नोट्स या कॉइन्स में देखोगे आपको सत्यमेव जयते का सिंबल हर नोट में, हर कॉइन में आपको दिखाई देगा। तो ये मेरे पास है 2 रुपीज़ का कॉइन, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिखा है 2। और दूसरी आपको क्या चीज़ है फाइंड करने के लिए, यहाँ पे कुछ साइन बना हुआ है, करेंसी का साइन R करके लिखा हुआ है। देखो जैसे मैंने नीचे लिखा है यहाँ पे R। आपको पता है हमारे करेंसी यानी हमारे चलन, जो पैसा है हमारे इंडिया का, उसका साइन क्या होता है? हिंदी में ऐसा और इंग्लिश में RS ऐसा लिखा होता है। कोई भी नोट्स के आगे आपको इसका रुपीज़ का यानी करेंसी का साइन, आपको रुपी का साइन आपको मिलेगा, क्योंकि ये हमारे इंडिया का पैसा है, रुपी है। आपको उससे फाइंड करना होता है। ये सिंबल है ना, सिंबल है, चिन्ह है, प्रतीक है कि ये हमारे इंडिया का पैसा है ना, करेंसी है हमारे इंडिया का, रुपी है, पैसा है, ठीक है। RS इंग्लिश में होता है, हिंदी में र करके ऊपर ऐसे लाइन होती है। ये हमारी साइन हो गई, ये हमारा चिन्ह हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, ये सिंबल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 रुपीज़ का कॉइन। उसके बाद हमारे इंडिया में जो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी है 2 रुपये का कॉइन। उसके बाद हमारे इंडिया में जो कॉइन यूज़ होता है वो है 5 रुपये का कॉइन, ठीक है। 5 रुपये का कॉइन कुछ इस तरह लिखा होता है, 5 नंबर लिखे होते हैं, उसके नीचे रुपीज़ लिखा होता है। इसमें एक और चीज़ देखिए कि कौन से ईयर में बना है, 2009 में ये बना है, और पीछे वही सेम सिंबल होता है, सत्यमेव जयते का सिंबल होता है, और ये है 5 रुपये का कॉइन। उसके बाद जो कॉइन आता है वो 10 रुपीज़ का कॉइन आता है। लेकिन अभी
हमारा 10 रुपीज़ का कॉइन इतना देखने को हमें नहीं मिलता है। लेकिन अभी जो कॉइन है 10 रुपये का वो बंद हो गया है, लेकिन 10 रुपये का कॉइन भी निकला था अभी थोड़े समय पहले ही, लेकिन अभी वो बंद हो चुका है। तो इसमें भी सेम रुपये का साइन, करेंसी का रुपये का साइन होता है, उसके बाद नीचे लिखा होता है 10 और सेम सिंबल बना होता है सत्यमेव जयते का वही। तो आपके हमारे इंडिया में जो करंटली जो यूज़ हो रहे कॉइन्स है वो कौन कौन से हो गए, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का एंड 10 रुपीज़ का। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ बोली गई है। देखो यहाँ पे जो गर्ल है वो एक अंकल से फ्रूट ले रही है, अंकल ने उसे दिया है फ्रूट और गर्ल ने अंकल को दिया है मनी, पैसे दिए हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले ही समझाया था, कोई भी चीज़ हम लेके A to Z कोई भी चीज़ हम लेते हो, पेंसिल से लेके, कपड़े से लेके, कुछ खाने की चीज़ से लेके, घूमने से लेके, हर जगह हमें किसका यूज़ होता है, मनी का यूज़ होता है, पैसे का ही यूज़ होता है। तो गर्ल भी यहाँ पर उसने केले ले लिए और गर्ल ने अंकल को, शॉपकीपर को पैसे दिए। अब आता है नोट करंटली इन यूज इन आर करेंसी, मतलब वर्तमान में उपयोग में आने वाले नोट्स। अभी हमारे जो इंडिया में नोट्स चल रहे हैं, करेंसी मतलब क्या होता है, पैसा, चलन। हमारे इंडिया में जो अभी नोट्स चल रहे हैं, यानी पैसा चल रहा है, वो कौन कौन से चल रहे हैं। सबसे पहले नोट्स पे कॉइन हो गया, अब आती है नोट्स की बारी। हमारे इंडिया में कौन कौन सी नोट्स, अभी कौन कौन सा पैसा हमारा चल रहा है। 5 रुपीज़ की नोट, ठीक है, 5 रुपीज़ की नोट चलती है हमारे इंडिया में। नोट में लिखा होता है 5, नीचे लिखा होता है हिंदी में, शब्दों में लिखा होता है 5 रुपये। महात्मा गांधी जी की फ़ोटो बनी होती है। और किसने नोट को बाहर निकाला है, मतलब नोट कहाँ से बनी है, तो नोट बनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नोट्स बनती हैं और महात्मा गांधी जी की फ़ोटो होती है, ठीक है। उसके बाद आता है 10 रुपीज़ की नोट, ठीक है। 10 रुपीज़ की नोट मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गई 10 रुपीज़ की नोट। नोट्स में क्या क्या है, महात्मा गांधी जी की फ़ोटो लगी है। मैंने कहा ना हर जगह साइन होता है, ये देखो यहाँ पे भी इसका साइन है, ठीक है। यहाँ पे भी रुपये का साइन है, R लिखा हुआ होता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया का नोट है। और दूसरी चीज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा है, महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है और नंबर्स लिखे हुए हैं, नोट के नंबर भी होते हैं, वो लिखा होता है। लेकिन देखो अगर आप किसी नंबर में अगर आप पैसे लिख रहे हो, जैसे आपने 10 रुपीज़ लिखा है, 20 रुपीज़ लिखा है, 100 रुपीज़ लिखा है, उसके आगे आपको उसका सिंबल बनाना बहुत ज़रूरी है, उसका चिन्ह बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है आपने कितने रुपीज़ लिखे हैं। 10 रुपीज़, अब हमें इजीली पता चल जाएगा, हाँ ये 10 रुपीज़ लिखा है, ये 20 रुपीज़ लिखा है, ये 100 रुपीज़ लिखा है। इसलिए ये साइन लिखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, जो हर नोट में नंबर के आगे बना हुआ होता है। दूसरी जो नोट्स में होती है, हर नोट में 15 लैंग्वेज पीछे लिखी हुई होती है। हर नोट में 15 लैंग्वेज नोट के पीछे लिखी हुई होती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है और गांधी जी का चश्मा बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 10 रुपीज़ की नोट। उसके बाद आती है हमारी 20 रुपीज़ की नोट। 20 रुपीज़ की नोट इस टाइप की होती है, नेम चेंज हो जाता है, 2020 आ जाता है, 20 रुपये, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, नोट्स नंबर लिखा है, महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है। मैंने कहा ना आगे सिंबल होता है, यहाँ पे भी सिंबल लिखा है, उसके बाद 20 रुपीज़ लिखा है और पीछे क्या बना है, पीछे भी 15 लैंग्वेज लिखी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 20 रुपीज़ की नोट। उसके बाद कौन सी आती है, 15 रुपीज़ की नोट। जो ये सारी नोट है जो हमारे इंडिया में अभी वर्तमान में यूज़ हो रही है, वो सारी नोट के बारे में आपको बता रही हूँ। फिर दूसरी आती है 15 रुपीज़ की नोट। 15 रुपीज़ की नोट कुछ इस टाइप की होती है, लिखा होता है 50, 50 रुपये, यहाँ पे साइन सिंबल बना होता है, फिर 15 लिखा होता है। हर नोट में साइड में सत्यमेव जयते का भी सिंबल होता है, चिन्ह होता है, नोट्स नंबर होते हैं और 15 लैंग्वेज होती है। और यहाँ पे भी इंग्लिश में लिखा है 50 रुपीज़। तो ये हो गई आपकी 50 रुपीज़ की नोट्स।
उसके बाद आती है हमारी 100 रुपीज़ की नोट। अब 100 रुपीज़ की नोट अब कुछ ऐसे पर्पल कलर टाइप में आती है। अभी तो काफ़ी नोट चेंज हो गई है, इसलिए पहले ऐसे स्काई ब्लू कलर टाइप में आती थी, अब थोड़ी पर्पल कलर टाइप में आती है। चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, खाली कलर चेंज हुआ है, बाकी सेम वही चीज़ 100 लिख के आगे सिंबल किया हुआ है रुपये का, नोट्स नंबर लिखे हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी जी की फ़ोटो, पीछे 15 लैंग्वेज लिखी हुई है और यहाँ पे कुछ पिक्चर बनी है जिसका नाम है रानी की वाव, ऐसी पिक्चर बनी हुई है और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है 100 रुपये। और ये नोट कब बाहर निकली थी? 2019 में। 2019 में ये 100 रुपीज़ की नोट बाहर निकली थी। ठीक है, उसके बाद इसमें तो अब नहीं बता रहे, लेकिन इसके बाद भी हमारे इंडिया में जो है वो नोट यूज़ होती है। वो कौन कौन सी नोट यूज़ हो रही है अभी? 200 की नोट। ठीक है, 200 की नोट भी अभी हमें वर्तमान समय में, अभी के समय में हमारी ये नोट्स भी यूज़ हो रही है, जिसमें वही सेम चीज़ है, साइन बना है सत्यमेव जयते का, आर लिख के 200 लिखा हुआ है, नोट्स नंबर है, महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, 15 लैंग्वेज लिखी हुई है और यहाँ पे भी एक पिक्चर बनी हुई है सांची स्तूप की, ये पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है। तो ये हो गई हमारी 20 रुपीज़ की नोट, कुछ ऑरेंज कलर टाइप में ये नोट है। उसके बाद जो नोट्स हमारे इंडिया में जो यूज़ होती है वो है 500 रुपीज़ की नोट। ये है हमारी 500 रुपीज़ की नोट, जो अभी वापस चेंज हो गई है। अभी तो बीच में बंद हो गई थी, लेकिन वापस अभी जब निकली है तो कुछ इस कलर में लिख रही है, ग्रे टाइप में निकली है, कुछ चेंजेस नहीं है। महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, रुपीज़ का साइन करके 500 लिखा है, नोट्स नंबर है, 15 लैंग्वेज है और यहाँ पे लाल किला का पिक्चर दिया गया है, रेड फोर्ट का पिक्चर यहाँ पर दिया गया है और सिंबल भी होगा यहाँ पे, ये रहा साइड में सिंबल सत्यमेव जयते का। और ये है हमारी 500 रुपीज़ की नोट। उसके बाद जो एक और नोट हमारे इंडिया में यूज़ होती है वो होती है 2000 की नोट। जैसे ये देखो, ये नोट कब बाहर निकली है? ये नोट बाहर निकली है 2017 में। नोट और कॉइन्स कब निकल रहे हैं, कब बाहर आ रहे हैं इंडिया में, उसका ईयर भी यहाँ पे लिखा होता है। जैसे ये निकले 2017 में, वैसे अभी 2000 की नोट भी निकली है जो थोड़ी पिंक कलर टाइप में होती है। उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता है, खाली हमारा यही चेंजेस होता है। उसमें लिखा होगा नंबर में साइन बना के, ये चीज़ 2000 की नोट में लिखी होगी, बाकी सारी चीज़ें उसमें सेम ही होगी। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, नोट को पहचानने के लिए आपको नंबर्स देखने होंगे। ठीक है, जैसे 50 में 50 लिखा होगा, 100 में 100 नंबर्स लिखा होगा और 20 में 20 लिखा होगा। तो ये सारी नोट और इसके अलावा 200 की नोट, 500 की नोट, 2000 की नोट हमारे इंडिया में अभी वर्तमान समय में यूज़ हो रहा है। अब हमें क्या बोल रहे हैं? मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। हमें जो अमाउंट दी है उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, बनाना है कॉइन्स को। हमें दिया हुआ है 1 रुपये का कॉइन और 2 रुपये का कॉइन। यहाँ पे लिखा है 1 रुपये, तो हम यहाँ पे 1 रुपये का कॉइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ लिखा है 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ को हम कैसे लिखेंगे? 2 1 रुपये के नोट भी लिखेंगे तो भी हमारा 2 रुपये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2 रुपीज़ में हम 2 रुपीज़ का कॉइन लिखेंगे। 3 रुपीज़ को हम कैसे लिखेंगे कॉइन में? सिर्फ हमको 1 रुपये का कॉइन और 2 रुपये का कॉइन का ही यूज़ करना है। तो हम 3 रुपीज़ के कॉइन को कैसे लिखेंगे? एक 1 रुपये का कॉइन बनाएंगे और एक 2 रुपीज़ का कॉइन बनाएंगे, तो दोनों मिला के कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 3 रुपीज़ हो जाएंगे। उसके बाद 3 रुपीज़ आता है। 3 रुपीज़ को और हम कैसे अलग तरीके से बना सकते हैं? 3 1 रुपीज़ के कॉइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आता है मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन। आपको सेम चीज़ करनी है, जो आपको कॉइन्स दिए गए हैं उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके आपको कॉइन्स बनाना है। 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन है, 5 रुपीज़ का कॉइन है। यहाँ पे नंबर लिखा है 4 रुपीज़, तो 4 रुपीज़ हम कैसे लिखेंगे? 1 रुपीज़ के हम 4 कॉइन हम ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया है 1 2 3 4, हमारा 4 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है 4 रुपीज़ को दूसरी तरह हम कैसे लिख सकते हैं?
तो हम दूसरा अगर हम यहाँ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, 2 1 रुपीज़ के नोट और 2 रुपीज़ का एक कॉइन, तो भी हमारे 4 रुपीज़ कम्प्लीट हो जाएंगे। और हम 4 रुपीज़ को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, 2 हम 2 के कॉइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा 2 कॉइन्स, ये 2 कॉइन्स, टोटल कितने हो गए, 4 रुपीज़ हो गए। उसके बाद आता है 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कॉइन को, तो यहाँ पे हम 1 रुपये का कॉइन बनाएंगे और 2 रुपीज़ का कॉइन बनाएंगे और एक और 2 रुपीज़ का कॉइन बनाएंगे, तो हमारे 5 रुपीज़ कम्प्लीट हो जाएंगे। 2 2 4 + 1 5 रुपीज़ कम्प्लीट हो गए। दूसरे हम किस तरह बना सकते हैं 5 रुपीज़ को, 1 रुपीज़ के 3 कॉइन्स बनाएंगे और 2 रुपीज़ का एक, तो 1 2 3 4 5 रुपीज़ हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद 5 रुपीज़ का कॉइन और कैसे बनाएंगे, हम 1 रुपीज़ के कॉइन ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 5 रुपीज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। और लास्ट में 5 रुपीज़ हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि 5 रुपीज़ का एक कॉइन ही होता है, तो हम पूरा वो 5 रुपीज़ का कॉइन यहाँ पे बना देंगे। उसके बाद 6 रुपीज़ हम कैसे कंप्लीट करेंगे, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे हमें कॉइन्स कौन कौन से दिए हैं, 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, 5 रुपीज़ के। 6 रुपीज़ हम कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले 1 रुपये के 6 कॉइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इससे हमारा 6 रुपीज़ कॉइन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे 6 रुपीज़ कैसे बनाएंगे, 1 रुपीज़ के 1 2 3 4 कॉइन्स हम ड्रॉ करेंगे और 2 रुपीज़ का कॉइन एक ड्रॉ करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 6 रुपीज़ और कैसे बनेगा, तो 2 1 रुपीज़ के कॉइन बनेंगे और 2 2 2 के बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो भी हमारा 6 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम 2 रुपीज़ के 3 कॉइन्स भी बनाते हैं तो भी हमारा 6 रुपये कंप्लीट हो जाएगा। और हम 1 रुपये का 1 दूसरी किस तरह हम रुपीज़ कंप्लीट करेंगे, 1 रुपये का कॉइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं और 5 रुपीज़ का कॉइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो 2 कॉइन में ही हमारा 6 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएगा। 5 और 6 रुपीज़ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड गैस द प्राइस। आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर दी गई है, उसका प्राइस आपको गैस करना है कि वो कितने की हो सकती है, ऐसा आपको गैस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बैट का है, यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस 20 रुपीज़, तो यहाँ पे बुक्स का रुपीज़ कितना होगा, मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है 90 रुपीज़। वैसे ही पैंट का कितना हो सकता है, 600, क्योंकि पैंट तो महंगी आती है। फिर मोप झाड़ू का कितना हो सकता है, तो मोस्टली 40 हो सकता है। और कलर बॉक्स का कितना हो सकता है, 70 रुपीज़। और वॉच का कितना होता है, 250 रुपीज़। और यहाँ पे एक काइट है, उसका कितना हो सकता है, तो ₹10। आपको अपने आइडेंटिफाई से, अपने सोच से ये अमाउंट लिखनी है। अगर आपने ये सारी चीज़ ली है, अगर आपने ये सारी चीज़ ली, वो चीज़ कितने की आई है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर ये में से इसमें से आपने जो भी लिया हो। ठीक है, तो यहीं पर ही आपका चैप्टर होता है मनी का फिनिश। ठीक है, थैंक यू।